हेलो दोस्तों, आज हम लोग हैं एरे के पीडीएफ सेकंड के टू डायमेंशनल एरे। टू डायमेंशनल एरे को हिंदी में दो विमीय एरे या द्विविमीय एरे भी कहते हैं। दरअसल द्विविमीय एरे एरे क्या है? एरे वास्तव में एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है, एक ऐसी संरचना है जो अपने अंदर बहुत सारे तत्वों को स्टोर करके रखती है। अपने अंदर बहुत सारे तत्वों को स्टोर करके रखती है। अच्छा, वो किन प्रकार या किस प्रकार के तत्वों को रखती है? दरअसल वह एक ही प्रकार के डेटा को, एक ही प्रकार के तत्वों को अपने अंदर रखती है। तो द्विविमीय एरे क्या है? द्विविमीय एरे भी एक ऐसी एरे है जिसमें एक समान तत्वों को रखा जाता है। लेकिन द्विविमीय एरे की आवश्यकता क्यों है? वास्तव में द्विविमीय एरे में 2 या 2 से अधिक सारणी के तत्वों को भरने के लिए उपयोग किया जाता है। द्विविमीय एरे में 2 विमा होती है। देखो बच्चों, यहाँ पे सारणी शब्द कहा गया है। देखो, सारणी का मतलब ये होता है, आप जब कभी कुछ खरीदने जाएँ या कोई सामान लें, आपने देखा होगा होता क्या है, हम जाते हैं ना लेने कोई सामान, तो कहते हैं कि जैसे देखिए दाल कहा गया, दाल पहले ₹20 की थी, फिर अब ₹30 की हो गई। ये मैं एक अंदाज़ा बता रहा हूँ, ऐसे सारणी हो गई, है ना? और फिर मान लीजिए और कोई सब सामान हो गया, मान लीजिए सामान ए 10 में था फिर 20 में हो गया। तो ये जो अध्ययन है, ये अध्ययन कहलाता है सारणीगत, सारणी के रूप में, है ना? जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, जैसे स्टूडेंट ए है, स्टूडेंट बी है और स्टूडेंट सी है, 3 स्टूडेंट हैं। अगर हमें इनके अंकों के बारे में तुलना करनी हो, तो कब संभव होगा? पहले तो इनके आँकड़े होने चाहिए। तो मान लीजिए ये है क्या? स्टूडेंट नेम एसएन, स्टूडेंट नेम हो गया, है ना? और इस डायरेक्शन में इन लोगों के मार्क्स दिए हुए हैं। मान लीजिए T1 टेस्ट, T2 टेस्ट और T3 टेस्ट, ऐसे कुछ दिए हुए हैं, है ना? तो यहाँ पे नंबर लिखे हैं 0, 1, 2 ऐसे-ऐसे। तो यहाँ पे हम किसी एक स्टूडेंट का नाम लेंगे और उसके तीनों टेस्ट के बारे में कंपैरिज़न कर सकते हैं, तुलना करा सकते हैं, बड़े आसानी से। तो द्विविमीय एरे वहाँ पे डील करती है, ओके? ये गणितीय रूप है। आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्या यहाँ पे और क्या-क्या चीज़ें कही गई हैं। देखिए, दो विमीय एरे, द्विविमीय एरे ऐस 2 या 2 से अधिक सारणी के तत्वों को भरने के लिए उपयोग की जाती है। 2 या 2 से अधिक तत्वों को भरने के लिए उपयोग की जाती है। अच्छा, 2 या 2 से अधिक तत्वों को भरने के लिए भाई उपयोग की जाती है और क्या-क्या नई चीज़ें हैं? देखो, द्विविमीय एरो में 2 विमा होती हैं। 2 विमा का मतलब क्या है? 2 दिशाओं में हम सूचनाओं को प्रकट करते हैं। एक होती है ऊर्ध्वाधर और एक होती है क्षैतिज। ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर से नीचे की ओर। ऊर्ध्वाधर का मतलब है ऊपर से नीचे की ओर, जैसे ये, ओके? और ये दिशा कौन-सी है? ये दिशा है आपकी क्षैतिज दिशा, ठीक? तो जैसे कहा गया ये, 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 है ना? तो इस प्रकार की संरचना आपने देख रखी होगी। ऊपर से नीचे की जो लाइनें आ रही हैं और कुछ लाइनें हैं जो दाएँ से बाएँ जा रही हैं या बाएँ से दाएँ जा रही हैं। तो इनको हम बोलते हैं क्या? कॉलम्स। जैसे ये हो गया कॉलम, ये हो गया कॉलम, ये हो गया कॉलम। इसको बोलते हैं रो, इसको बोलते हैं रो, इसको बोलते हैं रो। इन्हीं सब चीज़ों का हम अध्ययन करने वाले हैं। आइए अब थ्योरी के रूप में आगे बढ़ते हैं। थ्योरी में दो विमीय एरे में क्या-क्या चीज़ें होती हैं? जैसे कहा गया, दो विमीय एरे में प्रत्येक का क्या होता है? डेटा टाइप होता है। दो विमीय एरे में प्रत्येक का क्या होता है? डेटा टाइप होता है। अच्छा, एरे का क्या होता है? नाम होता है। प्रत्येक एरे का क्या होगा? एक नाम होगा, है ना? एरे का नाम होना ज़रूरी है। और एरे के 2 साइज़ होते हैं। देखो, एरे में 2 साइज़ दी जाएगी। पहला साइज़ रो की या पंक्ति की संख्या को व्यक्त करता है। दूसरा साइज़ कॉलम या स्तंभ की संख्या को व्यक्त करता है। जैस कुछ देर पहले हमने कहा था कि एक ऊर्ध्वाधर लाइन खींची गई, दूसरी खींची गई और तीसरी भी खींची गई। ऐसे एक क्षैतिज 3 लाइनें खींची गईं, तो ये 3 एक-दूसरे को क्या कर रही हैं? क्रॉस कर रही हैं। तो इस प्रकार जो आकृति बन रही है, ये ऊपर से नीचे की ओर जो प्रदर्शित हो रही है, इसको बोलते हैं कॉलम, स्तंभ, है ना? ये सी।
और ये जो बाएं से दाएं या दाएं से बाएं आ रही है इसको बोलते हैं आर सी। आर, आर माने रो, सी माने कॉलम। ओके, इनकी बात हो रही है। तो यहाँ पर कितने रो हैं? 3 रो हैं। कितने कॉलम हैं? 2 कॉलम। ओके, आगे चलते हैं। तो इसका सिंटैक्स क्या होगा? सिंटैक्स, सिंटैक्स डेटा टाइप, डेटा टाइप, एरे का नाम, रो साइज और कॉलम साइज। तो डेटा टाइप अर्थात जो सारणी आप बना रहे हैं उसका डेटा टाइप क्या है। जैसे ये कहा गया इंट ए टू टू, तो इसका मतलब है एरे का नेम क्या है? 2 है। एरे का नेम क्या है? 2 है। सॉरी, एरे का नेम क्या है? ए है। रो की साइज कितनी है? 2 है। रो की साइज कितनी है? 2 है। और कॉलम की साइज कितनी है? कॉलम की साइज भी 2 है। ओके, तो अगर इसके लिए हमको क्या करना हो, बनाना हो, तो कैसे बनेगा? कुछ इस प्रकार बनेगा। हम कहेंगे ये कॉलम पहला है, सी, ये दूसरा कॉलम है। ठीक, कितनी रो हैं? 2 रो हैं। ये पहली रो है और ये दूसरी रो है। तो 2 रो और 2 कॉलम की ये सारणी बन गई। ओके, आगे बढ़ते हैं। और क्या कहा गया है? इन्होंने कहा है कि सिंटैक्स को यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेन कर दें। सिंटैक्स को एक्सप्लेन करने का मतलब ये हुआ, एरे 4 7 1 3। तो यहाँ पे ये जो 4 दिया हुआ है, ये 4 इसका क्या है? पहला तत्व है। इस एरे के नाम का क्या है? पहला तत्व है। यहाँ पर ये देखो प्रदर्शित किया गया है। और ये क्या है? दूसरा तत्व है जो 1 लिखा हुआ है। इसी प्रकार A10 ये क्या है? 7वां ये इसका तत्व है और ये भी क्या है? इसका तत्व है। तो वास्तव में ये जो चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, ये क्या कहलाएंगी, कब क्या कहलाएंगी, इनमें कंफ्यूजन ना हो तो एक याद रखिएगा बात, कि जब भी हम लोग मेमोरी की बात करेंगे, एड्रेस की बात करेंगे और इस प्रकार लिखेंगे, तो यहाँ पर जब हम मेमोरी के एड्रेस की बात करेंगे, तो यहाँ पर अगर कोई ऐसे लिख देता है A0 और 0, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर रो नंबर 0 और कॉलम नंबर 0 पे कौन सा तत्व रखा है। जैसे यहाँ पे रो नंबर 0 और कॉलम नंबर 0 पे कौन सा तत्व रखा हुआ है? 4 रखा हुआ है। ठीक इसी प्रकार रो नंबर 0 कॉलम नंबर 1 पर कौन सा तत्व रखा हुआ है? 1 रखा हुआ है। और यहाँ पर ये जो लाइन है A10, इसका मतलब है कि कौन सी रो है पहली। ये कह रहा है कि रो पहली है, रो नंबर 1 है और कॉलम नंबर 0 है। मतलब ये था C0 और ये क्या था? C1। तो ये क्या था? R0 और ये क्या रहेगा? R1। तो यही कहा गया कि A1 मतलब रो 1, कॉलम 0, कॉलम 0, ये कौन सा तत्व रखा हुआ है? तत्व नंबर 7। और अंत में रो नंबर 1 पर और कॉलम नंबर 1 पर क्या रखा हुआ है? 3 रखा हुआ है। ओके, ये चीज, यही चीज समझाई गई है कहाँ पर? आप अगर आप देखेंगे तो यहाँ की तुलना इससे करने पर। ओके, यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि A00 पे कौन है? 4 है ना? तो ये चीजें हैं जो आपको समझाई गई।